बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं हूँ शोरकोट में। उस्मानिया बाज़ार का ये मंज़र है जो आपके सामने पेश किया जा रहा है। यहाँ थोड़ी सी बारिश आती है तो कश्तियाँ चलानी पड़ती हैं और दुकानदार जितने भी हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और पूरा कारोबार जो है वो ठप होकर रह जाता है। अभी आप सिचुएशन देख लें कि थोड़ी सी बारिश आई है और थोड़ी सी बारिश आने का ये हुआ है कि पूरा उस्मानिया बाज़ार जहाँ से शुरू होता है और ता हद्दे निगाह जितना भी बाज़ार है वो सारा आप देखें कि इस वक्त कश्तियाँ चलाई जा सकती हैं। ना तो इस यहाँ पे ट्रैफिक चल सकती है, ना ही कोई ख़रीदो फ़रोख्त के लिए कोई आदमी आ सकता है। अब यहाँ की इंतज़ामिया के लिए एक सवालिया निशान है कि वो जो एसी कमरों में बैठकर तनख्वाहें ले रहे हैं, ये देरीना मसला जो साल साल से पेंडिंग है, साल साल से एक बाज़ार का मसला इनसे हल नहीं हुआ। ये बाकी मसाइल जो हैं वो खाक हल करेंगे। अब यहाँ पे देखें, ये मेरे सामने आइडियल टेस्टी पॉइंट है जहाँ पे रश होता था। ये वक्त जो है, इस वक्त यहाँ पे जो कस्टमर हैं, जो ग्राहक हैं, वो इतनी ज़्यादा तादाद में आते थे, लेकिन अब यहाँ पे आप हालात देख लें कि ये बिल्कुल खाली पड़ा है। अगर यहाँ पे इस साइड पे जीएम दवाखाना है जहाँ पे रश होता था, वो बिल्कुल खाली पड़ा है। बाकी दुकानदारों से अगर बात कर ली जाए तो बिल्कुल ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। पूरा कारोबार जो है, निज़ाम ज़िंदगी जो है वो दरहम बरहम हो चुका है। थोड़ी सी अगर बारिश आ जाए तो लाइट चली जाती है, थोड़ी सी बारिश आ जाए तो पानी की निकासी का कोई इंतज़ाम नहीं। ये वो वाहिद लावारिस बाज़ार है जहाँ पूरे शहर का पानी इकट्ठा होता है और बनाते वक्त इन्होंने इसका स्ट्रक्चर इस तरह का बनाया कि इसकी पानी की निकासी के लिए कोई जगह ही नहीं रखी गई। अब थोड़ा सा आगे जाएं तो जो शायद शहीद रोड है उसका जो पानी है वो भी इसी बाज़ार में आता है, और जो इससे आगे बाज़ार है उसका पानी भी यहीं पे इकट्ठा होता है और कई कई दिन लग जाएंगे अब इस पानी को निकलने में। अब एसी साहब का पता कर लें तो वो अपने दफ्तर में मौजूद होगा या घर में चला गया होगा, और यहाँ पे अगर म्यूनसिपल कमेटी की बात कर ली जाए तो वो हाथ पे हाथ रखे अपने दफ्तरों में बैठे होंगे, या आज संडे है छुट्टी के मज़े एंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे कोई किसी का जो उनका जो प्रोफेशनल काम है वो करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पे कोई आपको म्यूनसिपल कमेटी का बंदा नज़र नहीं आएगा। आवाम दुकानदार बेबस हैं। और ये देख लें, ये अभी ये कहीं जा रहा होगा, इसकी हालत आप देख लें। अगर यहाँ पे ये बाइक बंद हो जाए तो इंजन में पानी चला जाएगा। और अब अगर आप दुकानदार हैं यहाँ के, अच्छा आपकी दुकान है, आप ये बताएं कि ये जब बारिश आती है तो आपका कारोबार डिस्टर्ब होता है या पहले से ज़्यादा? बिल्कुल हो जाता है, कुछ भी नहीं। अगर जी कस्टमर है ही नहीं बाज़ार में जी, अब बाज़ार में बड़ा रश होता है। आजकल दिन है काम के, शादियों के दिन है कि आजकल। ठीक है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है जी। आपके सामने बैठे हैं जी, हर कुछ दुकानों में पानी हो जाता है, सारा बढ़ जाता है। ठीक ठीक। अच्छा, ये नहीं, बारिश जब आती है तो दुकानों के अंदर भी पानी चला जाता है? अच्छा, मैं अब चूँकि पानी ज़्यादा है इसलिए मैं आगे जाने से कासिर हूँ, और आगे इससे वो जो सामने जहाँ मोटरसाइकिल आ रहा है या ये रिक्शा खड़ा है वहाँ पे पानी इससे भी ज़्यादा है, और वहाँ पे दुकानों के अंदर पानी चला जाता है और लाखों का कीमती सामान जो है वो ज़ाया हो जाता है आवाम का। मैं आपको थोड़ा सा आगे अगले चौक की तरफ कैमरामैन से रिक्वेस्ट करता हूँ अगर वो आता है तो। ये देखें, मेरे बिल्कुल दाएं तरफ एक स्कूल है और उस तरफ भी अभी चूँकि स्कूल खुलने वाले हैं तो मेरे ख्याल में कश्तियों पे चल के ही बच्चे आएंगे स्कूल की तरफ। ये आगे देखें, ये बिल्कुल ये पूरे बाज़ार की यही हालत है। ये दुकानदार देखें, बिल्कुल ऐसे हाथ पे हाथ रख के खड़े हैं। ये इस भाई को देख लें, बिल्कुल कस्टमर नहीं आ रहा। रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि यहाँ पे पानी इतना खड़ा है कि जो कस्टमर है वो आए तो आए कैसे, और अगर आ जाए तो फिर वापस कैसे जाए। यही हाल है तमाम दुकानदारों का कि दुकानदार हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। और यहाँ पे या तो इंतज़ामिया कश्ती सर्विस चालू करवा दे कि कश्तियों पे जो कस्टमर हैं वो दुकानों तक आ जाएं। अगर कश्ती सर्विस उनके लिए मुश्किल है तो फिर पानी ही निकलवा दें। ये अब कई दिन ये पानी इसी तरह खड़ा रहेगा पूरे शहर का। जब उनको पता है कि इस जगह पे पानी इकट्ठा होता है तो उसका कोई इंतज़ाम करना चाहिए, इसका निकासी का।
कि कोई 4-5 ऐसे एग्जिट पॉइंट रखे जाएं जहां से ये पानी जो है वो जो कम से कम आधे घंटे या 1 घंटे में तो निकल जाए। लेकिन ये है कि आज का पूरा दिन अब इनका ज़ाया हो गया, हालांकि बारिश थोड़ी सी आई है। अब थोड़ी सी बारिश से अगर ये मामला इस इंतज़ामिया से इतनी सी बारिश भी कंट्रोल नहीं होती तो फिर अगर ज़्यादा बारिश आई तो ये क्या करेंगे। अब ये आदमी हमारे सामने आया है, उसकी हालत देख लें कितनी मुश्किल से वो जा रहा है। तो यहाँ लोग लाखों करोड़ों इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं, लेकिन हमारी जो इंतज़ामिया है वो टैक्स लेने आ जाती है, इनको हरासा करने आ जाएगी, लॉलीपॉप देगी, लेकिन जो उनके करने का काम है वो नहीं करेगी। तो हमारी इंतज़ामिया से यही रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करें, इनके हाल पे कोई रहम करें और इनके रोज़गार के हवाले से सोचें। ये भाई इधर मेरे साथ खड़े हैं, मैं इनसे चाहूँगा कि आपकी बात करवा दी जाए। जी भाईजान, आप ये यकीनन हमारे लिए भी बड़ी अफसोस की बात है, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? तो इसके लिए बड़े परेशान है। ये पानी निकलने के बाद जो इसकी सफाई का मसला है वो हमारे लिए 2-1 दिन के लिए बन जाता है। इसकी गारा निकालने के, हम इसको निकाल के ना, गारा के निकालने के 2 घंटे लगते हैं हमारे, किसी के 4 लगेंगे। कस्टमर यहाँ आता ही नहीं है, अब क्या करें, बैठे हैं आराम से हाथ पे हाथ रखें। इंतज़ामिया से अपील है हमारे लिए कि कुछ ना कुछ इसके लिए किया जाए इस मामले। जी बिल्कुल, जैसा भाई कह रहे थे कि एक तो कस्टमर नहीं आता, इंतज़ामिया से हमारी अपील है कि इस हवाले से कुछ संजीदगी से सोचा जाए। ये मैं इधर एक भाई हैं, इनसे बात करके देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। यार, ये आपका इतना प्यारा शोरकोट और शोरकोट के साथ ये इंतज़ामिया ने क्या कर दिया है? जी भाई, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो चांद रात है तब हमारा काम अरूज पे होता है। तो इस बार चांद रात पे हम हाथ पे हाथ धरे पे बैठे रहे, कोई काम नहीं था। तो अभी कल भी मुसलसल यही हाल था, आज फिर यही हाल है। ठीक है, तो कारोबार ठप हो जाता है इसकी वजह से। तो इसका कोई इंतज़ाम होना चाहिए। जो परला रोड है, शाहदशी रोड, उधर का भी पानी इधर आ जाता है, तो कोई निकासी का कोई भी इंतज़ाम नहीं है इधर। अच्छा, मतलब इनका यही कहना है कि हमारा काम जो है वो ऐसी थोड़ी सी भी बारिश अगर आ जाए तो ठप होकर रह जाता है और बाकी शहर का पानी जो है वो भी इसी तरफ आता है। इनके कोई एग्ज़िट पॉइंट, कोई पानी की निकासी के जो पॉइंट हैं वो मज़ीद रखे जाएं या ज़्यादा किए जाएं, या जो बाकी बाज़ारों से पानी इस तरफ आता है वो कम से कम कोई ऐसी स्पेस की तरफ, कोई किसी और साइड पे जाए जहाँ पे बाज़ार ना हो या रिहायशी इलाके ना हो। तो इसी तरह हम आगे मज़ीद देखते हैं। जी भाईजान, आ जाइए। ये हमारे साथ एक और दुकानदार मौजूद हैं उस्मानिया बाज़ार शोरकोट में। इनसे पूछते हैं कि जब बारिश आती है तो आपका काम कितना मुतासिर होता है, और यहाँ ये जो पानी खड़ा हो जाता है ये इंतज़ामिया की नाअहली है या वैसे ही मतलब कुदरती एक आफत है? जब बारिश आती है काम हमारा बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ये इंतज़ामिया की नाअहली है, जो सीवरेज का निज़ाम बेहतर नहीं है, इसी वजह से पानी का मसाइल है। लोगों की गाड़ियाँ ख़राब होती हैं, हमारे पास जो गाहक आता है वो परेशान हो जाता है। अच्छा, इनका भी यही कहना है कि ज़ाहिर सी बात है बारिश जब आती है तो हमारी जो बिज़नेस है, जो दुकानदारी है वो भी डिस्टर्ब होती है, लेकिन इस पानी की वजह से जो दुकानदारी है वो ज़्यादा मुतासिर होती है, चूँकि अब ये कई घंटे या कई दिन पानी खड़ा रहेगा और आहिस्ता आहिस्ता जाएगा। और अभी हमारे वो दूसरे भाई का यही कहना था कि पानी जब चला भी जाएगा तो उसके बाद जो वो डस्ट और जो बाकी यानी वो सफाई के इंतज़ाम हैं उसको कई दिन लग जाएंगे या हमें खुद करना पड़ेगा। तो ये इंतज़ामिया को चाहिए कि इसका कोई मुस्तकिल हल। अभी देखें कि दोपहर का टाइम है और ये बाज़ार में वैरानी छाई हुई है, दुकानदार लोग दुकानें बंद करके जा चुके हैं, और बाकी ज़ाहिर सी बात है जब बिज़नेस नहीं होगा और जब यहाँ लोग नहीं आ सकेंगे, लोगों की आमदोरफ्त नहीं होगी, तो वो इस दुकानदारी को बंद ही करेंगे, चूँकि खाली हाथ पे हाथ रख के तो वो नहीं बैठेंगे। तो इस हवाले से इंतज़ामिया से यही रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि हमारा ये हब है पूरे शोरकोट का, उस्मानिया बाज़ार, जहाँ पे लाखों करोड़ों का डेली बिज़नेस होता है। तो इसके हालात की तरफ और इसकी ये जो मौजूदा सूरत हाल है इसको अगर बेहतर ना किया जाए तो ये यकीनन जिन दुकानों में पानी चला गया है या इनके जो डेली इतने बहुत ज़्यादा किराए हैं
वो किराए पूरे करने भी इनके लिए मुश्किल हो जाएंगे। और शहर शोरकोट जो ऊपर की तरफ उठता हुआ हमें दिखाई देता था किसी दौर में, वो एकदम फिर ज़वाल की तरफ जाएगा। तो ये हमारे सियासी जो नुमाइंदे हैं उनको भी चाहिए, और असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट को भी, और CEO म्यूनसिपल कमेटी शोरकोट को भी चाहिए कि इस मामले को सीरियस लें, उस्मानिया बाज़ार शोरकोट की हालत ज़ार पे रहम करें।